नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर राजेश्वर है। जैसे कि आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करवाई जा रही है कि डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर जयराज आईसीएमआर ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो दर्जा दिया है, उसके लिए आज हम यहाँ बातचीत करने के लिए आए हैं। तो जैसे कि अभी आपने पूछा कि स्ट्रोक के कारण क्या होते हैं, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कारण होता है कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल में ना रहना, जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। उसके बाद आ जाता है डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म। तो ये कॉमन कारण है जिनकी वजह से स्ट्रोक का अटैक आता है। ठीक है, और इनमें से ज़्यादातर जो कारण होते हैं उनको हम रोकथाम कर सकते हैं। इनको अगर कंट्रोल किया जाए तो स्ट्रोक को हम काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। बताया था कि स्पेशल ट्रीटमेंट अवेलेबल है स्ट्रोक में। जब किसी को होता है तो उसमें से 80% पेशेंट में नस ब्लॉक हो जाती है। तो नस ब्लॉक को खोलने के लिए एक प्रोसीजर है जिसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। उसमें हम नस के अंदर से जाके क्लॉट को खोल के निकाल देते हैं, जिससे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। कितने परसेंट जो अटैक आता है, कितने परसेंट अगर ठीक हो सकता है, कितने अगर नहीं हो सकता? अगर हम सारे हर तरह के पेशेंट को मिला लें कि जिसको मीडियम अटैक है या मेजर अटैक है, तो इसमें से आप मान के चलिए कि 70% पेशेंट ठीक हो जाते हैं अगर वो टाइम पे आ जाते हैं। अटैक आमतौर पर कितनी देर तक जो पहुंचना होता है? देखो, इसमें तो जैसे ही किसी को अटैक आता है तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए बिना डिले कर। अगर वो 4.5 घंटे के भीतर आ जाते हैं तो उनको इंजेक्शन और स्टेंट वाला ट्रीटमेंट दोनों किए जा सकते हैं। मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर बेनिफिट होता है। हाँ जी, स्ट्रोक से हम बचाया जा सकता है अपने आप को। अगर हम हमें ब्लड प्रेशर अगर हो जाता है तो अगर हम वो दवाई समय पे खाएं, टाइम पे खाएं, जैसे डॉक्टर ने बताया है उस हिसाब से खाएंगे तो हमारे को स्ट्रोक से हम बच सकते हैं। दूसरा कारण स्ट्रोक का होता है डायबिटीज़ को अगर इंसुलिन लेवल कंट्रोल में रखा जाए तो भी हम स्ट्रोक से बच सकते हैं। तीसरा कारण होता है मोटापे के अंदर भी अगर हमारे को दवाई दी जाती है, स्टैटिन्स दिए जाते हैं जो न्यूरोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, वो टाइम पे लिए जाएं, समय पे लिए जाएं और जिस तरह से बताया गया है दवाई को उस हिसाब से लिया जाए तो भी हम स्ट्रोक से बच सकते हैं। एक और कारण होता है कम फिजिकल एक्टिविटी करना, कम चलना फिरना, कम घूमना। इससे मोटापा भी बढ़ता है, बीपी भी होता है और डायबिटीज़ होने के भी इससे चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा चलते फिरते रहना चाहिए, सैर करनी चाहिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहना चाहिए ताकि हमारा स्ट्रोक का कारण ना बन सके जिंदगी के अंदर। नमस्कार। आज डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अरेंज किया है। इंडिया में मेडिकल रिसर्च के मेन ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR हम कहते हैं। ICMR डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। They have recognized Department of Neurology as a ICMR collaborating center of excellence for medical research in the country. India में CMC Ludhiana is the first center to get this recognition. इसके कारण क्या है, पिछले 23 साल से हम काफ़ी स्ट्रोक के बारे में और ब्रेन अटैक के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। एक कहते हैं हम एपिडेमोलॉजी, पॉपुलेशन सर्वे, फिर नए नए ट्रीटमेंट स्ट्रोक के लिए, स्ट्रोक ट्रायल, स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन, स्ट्रोक के बाद जो रिकवरी के लिए कुछ नए नए टेक्निक्स हमने रिसर्च किया, स्टडी किया है। और लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, इंडिया में जो भी नया टेक्नोलॉजी आएगा तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। We have come up with some collaborative research, low cost technology, stroke patients के improvement के लिए। तो ये पिछले 23 साल की जो भी contribution है national level और international level, उसका ये recognition है by the government of India through Ministry of Health and Family Welfare, Department of Health Research and ICMR. So this is a very proud moment for Punjab and for the entire country. तो करना है कि मेडिकल पता लगता है कि
स्ट्रोक का है सिम्टम्स बहुत कुछ होता है उसमें। सबसे पहले एकदम फांसा रुक जाता है एक साइड, फांसा सुन्न हो जाता है, तो बोलने में तकलीफ होती है मरीज को, और एकदम चक्कर और बेहोश भी हो सकता है पेशेंट, एकदम चलने की जो बैलेंस से करता है। तो इतनी चीज़ हो सकती है स्ट्रोक। इसमें सबसे पहले ये स्ट्रोक है पता करना है। सपोज स्ट्रोक का सिम्टम्स लग रहा है तो इमीडिएटली जो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल होती है वहाँ पर जल्दी पहुँचना। तो आजकल 2 नया ट्रीटमेंट है। एक तो 4.5 घंटे के अंदर जो एक क्लॉट खून की नाली ब्लॉक हो जाता है वो खोलने के लिए एक इंजेक्शन है वो लगा सकते हैं, और उसके बाद 24 घंटे के अंदर पेशेंट आएगा तो वो क्लॉट निकालने के लिए स्टेंट होते हैं, स्टेंट से हम क्लॉट निकाल सकते हैं। ये ट्रीटमेंट सिर्फ सीएमसी में है, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस में सिर्फ सीएमसी लुधियाना में ये फैसिलिटीज है। तो इसमें कई बार स्ट्रोक होता है, कई बार सुनने वाले कई अंदर में फीलिंग जो हो तो सही है गलत है? ये तो पंजाब में कॉमन प्रैक्टिस है कि सिर्फ स्ट्रोक के लिए भी नहीं है, हार्ट अटैक के मरीज भी कोई तरह चेस्ट पेन होगा, छाती में दर्द होगा तो फीम निकाल लेते हैं। वो गलत बात है। उसमें क्या होता है, फीम तो आप लोग को पता है नशा है, वो माइंड की रेस्पॉन्स कम हो जाता है उसमें, उनको अच्छा फीलिंग हो गई तो फिर उनको अंदर महसूस होगा मैं तो ठीक हो रहा हूँ, बट मेजर प्रॉब्लम तो चल रहा है, सीरियस प्रॉब्लम है। हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक और स्ट्रोक ये दोनों सीरियस प्रॉब्लम है। आप जल्दी हम इलाज नहीं करेंगे तो फिर लाइफ की भी रिस्क हो सकता है। तो इंडिया में जैसे डॉक्टर पांडे ने मेंशन किया है, इंडिया में ये पहली बार ऐसे हुआ है कि किसी एक सेंटर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और जैसे सर ने ऑलरेडी मेंशन किया है, हमारे सेंटर में अक्यूट केयर से लेकर कम्युनिटी में जाने तक, जैसे अपना पेशेंट यहाँ पे फर्स्ट डे आया वहाँ से लेकर घर जब तक वापस ही जाते, पूरे फेजेस ऑफ स्ट्रोक के लिए थेरेपीज दिए जाते हैं। अक्यूट केयर में जैसे सर ने कहा नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो नली खोलने वाली जो इंजेक्शन देते हैं, वहाँ से लेकर घर पे जब हम रोबोटिक्स यूज़ करते हैं, रोबोट के साथ एक्सरसाइज वर्जिश करते हैं, वो हमारे सेंटर में है। और एक नया मशीन जो आया है हमारे सेंटर में है ब्रेन स्टिमुलेशन करने के लिए, जिसके लिए रिसर्च एविडेंस है। तो ऐसे नए तकनीक हैं जो इंडिया में बहुत कम जगह पे होता है, जो हमारे सीएमसी फैसिलिटी में अवेलेबल है। इसके अलावा रिसर्च का काम काफ़ी होता है, रिहैबिलिटेशन जो एक्सरसाइजेस कराना होता है स्ट्रोक अधरंग के पेशेंट्स के लिए, वो भी लो कॉस्ट, बहुत कम कॉस्ट में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल के अंदर भी दिया जाता है और घरों में भी हम एडवाइस करते हैं कि कैसे करें, और उनको जो भी फॉलो अप में एडवाइस देना होता है तो हम फ़ोन कॉल पे टेली रिहैबिलिटेशन के द्वारा देते हैं। तो ये पूरा पैकेज हम देते हैं स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए सीएमसी में। हाँ जी, हमारे यहाँ पे पैकेजेस अवेलेबल हैं। जो पेशेंट यहाँ पे आके थेरेपी लेना चाहते हैं वो यहाँ पे रुक के सराई बने हुए हैं, उसके द्वारा थेरेपी ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जैसे मैंने कहा टेली रिहैबिलिटेशन एक नया है जो हर कहीं दुनिया में कोविड के बाद शुरू हुआ है, कि फ़ोन कॉल के द्वारा, जूम या व्हाट्सएप के द्वारा हम थेरेपी दे सकते हैं। थोड़े पेशेंट में सूटेबल होता है, थोड़े पेशेंट में नहीं होता, पर जिन केस पे भी पॉसिबल है ये करना घर पे, हम लोग टेलीफोन के द्वारा भी देते हैं थेरेपी। कारण स्ट्रोक के कारण तो कई हैं, ये सर ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे न्यूरोलॉजिस्ट, लेकिन